कई लोग पूछते हैं, क्या हनुमान जी ने सच में समुद्र पार किया? क्या यह संभव है? कोई व्यक्ति इतनी बड़ी छलांग लगा ले? आइए आज इसे एक दूसरे नजरिए से देखें। जहां एक ओर लंका सीता माँ की कारागार बन चुकी थी, वहीं दूसरी ओर राम और सभी वानरों के सम्मुख प्रश्न था उनकी खोज का, जिसका उत्तर ढूंढने का प्रयास वानरों का एक दल, जिसके नायक जामवंत थे, वह भी कर रहा था। सामने समुद्र को देखकर जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई, तो हम कह सकते हैं कि ये सेम उसी तरह है जैसे कोई कोच अपने खिलाड़ियों से कहे यू कैन डू इट, जिसने उनका कॉन्फिडेंस ट्रिगर किया। हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है। वायु अर्थात श्वास, लाइफ फोर्स। योग शास्त्र के अनुसार प्राणायाम शरीर की शक्तियों को कई गुना बढ़ा सकता है। शायद हनुमान जी भी एक ऐसे साधक हों जो प्राणायाम और फोकस की एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच चुके हों। मॉडर्न साइंस में ये फ्लो स्टेट कहलाती है, जहां शरीर थकान भूलकर ध्यान व एनर्जी के साथ एक ही दिशा में किसी काम को करने लग जाता है, और इस कंडीशन में इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। तो इस तरीके से शुरुआत हुई हनुमान जी के समुद्र को पार करने की। अब बात करते हैं उन ऑब्स्टिकल या बाधाओं की जो उन्होंने अपनी जर्नी में फेस करे। मैनाक पर्वत, वह सोने सा उज्जवल पर्वत जिसे समुद्र ने हनुमान को विश्राम देने हेतु ऊपर उठाया, पर हनुमान ने लक्ष्य निष्ठा के कारण प्रणाम कर आगे बढ़ना चुना। था में यह आराम के आकर्षक निमंत्रण के बीच अनुशासन और मिशन पर फोकस का एक आदर्श है। इसको हम जीवन में लागू कर सकते हैं कि काम के दौरान आने वाली डिस्ट्रैक्शन को हम शिष्टता पूर्वक टालें, जब तक कि हमारा काम पूर्ण ना हो जाए। दूसरा ऑब्स्टिकल सुरसा, जो राह में आने वाली वह परीक्षा की तरह है जो शक्ति, धैर्य और डिटर्मिनेशन को जांचती है। हनुमान का आकार बदलना यह बताता है कि हर बाधा से टकराने की बजाय स्ट्रेटेजी बनाते हुए निपटना चाहिए, जो आपको गोल को प्राप्त करने में सहायता करता है। लास्ट ऑब्स्टिकल सिंह का वो राक्षसी थी जो उड़ते हुए प्राणियों की परछाई पकड़ लेती थी। यह प्रतीक है नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ डाउट का। हनुमान ने कहा, ये मेरा डर है, मैं नहीं, और आगे बढ़ गए, जो दिखाता है कि सेल्फ डाउट को या नेगेटिव थॉट्स को मारने के लिए सबसे पहले हमें रूट कॉज एनालिसिस, देन सेल्फ बिलीफ एंड स्किल बिल्डअप, इन तीन चीजों का सहायता लेना पड़ता है, जो हर बार कहते हैं कि हम कर सकते हैं। अंततः हनुमान लंका पहुंचे। उन्होंने सीता माँ को खोजा, राम का संदेश दिया और लौटते समय लंका दहन किया। यह दहन विनाश के लिए नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध प्रकाश फैलाने के लिए था। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या यह छलांग सच में हुई थी? अगर आप सच को भौतिक रूप में मापते हैं, तो शायद यह घटना एक मेटाफॉर थी। लेकिन अगर सच को संभावना और प्रेरणा के रूप में देखें, तो यह हर दिन होती है। हर वो व्यक्ति जो अपने डर, थकान, प्रलोभन को जीतकर आगे बढ़ता है, वह अपनी छलांग लगा चुका है। हम कह सकते हैं कि हनुमान की छलांग इंसान के आत्मविश्वास का प्रतीक है। रामायण की ये तीन घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, कार्य अधूरा हो तो विश्राम भी बाधा है, और भय को पहचान लो तो डर के आगे जीत। हनुमान देवता इसलिए नहीं बने कि वो उड़ सकते थे, बल्कि वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने विश्वास से सीमाएं तोड़ी। तो हाँ, ये छलांग सच में हुई थी। हर उस मनुष्य के भीतर जो खुद से कहता है काम पूरा होने तक आराम नहीं।